केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और विशेष रूप से केदारनाथ क्षेत्र की मातृशक्ति प्रधानमंत्री के इस निर्णय के लिए कृतज्ञ है। विधायक नौटियाल ने कहा कि लंबे समय से देश की आधी आबादी महिला आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इस दिशा में ठोस पहल नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को नज़रअंदाज किया और उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। कहा कि देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के चलते इसे समर्थन नहीं दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात तो की, लेकिन जब उन्हें वास्तविक अधिकार देने का अवसर आया तो उन्होंने बाधा उत्पन्न की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का रवैया निराशाजनक रहा। यदि उनकी इच्छाशक्ति होती तो वे इस ऐतिहासिक बिल को पारित कराने में सहयोग कर सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भी इस बिल का श्रेय लेने का अवसर दिया, लेकिन कांग्रेस ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय नकारात्मक राजनीति का परिचय दिया। आशा नौटियाल ने उत्तराखंड की वीरांगनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि तीलू रौतेली और गौरा देवी जैसी महान महिलाओं की है, जिन्होंने समाज और पर्यावरण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति हमेशा सशक्त रही है और इस बिल के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति आने वाले समय में कांग्रेस व उसके सहयोगी सभी दलों को करारा जवाब देगी, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती है। लेकिन उस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया जाना था, कांग्रेस ने जो अपना चाल चरित्र और चेहरा वहां पर से दिखाया, तो वो बरसों से का जो उनका चरित्र था वो देखने को मिला है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है। कांग्रेस चाहती तो उस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश की आधी आबादी है, और उनका उपयोग करने का काम किया, उनको दबाने कुचलने का काम किया। मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ कांग्रेस पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों की, जो हमेशा से इस देश की मातृशक्ति के विरुद्ध उन्होंने काम किया है। मातृशक्ति को अपमानित करने का उन्होंने हमेशा काम किया है। और जिस तरह से इस बिल को लोकसभा में चर्चा के बाद जो नुक्स उन्होंने निकाले और जब बिल पास नहीं हुआ तब जिस तरह से वो मेजों को थपथपा करके खुशियां मना रहे थे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता मातृशक्ति के लिए। और मैं सभी मातृशक्ति की ओर से भी घोर निंदा करती हूँ ऐसे कृत्य करने के लिए कांग्रेस पार्टी की। और जिस तरह से मैं समझती हूँ कि उन्होंने वहां पे कृत्य किया, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती तो वो इस बिल को पास करने में अपना सहयोग करते। और मोदी जी ने कहा था कि अगर आप इस बिल को पास करने में अपना सहयोग देंगे तो आप क्रेडिट भी लेना चाहेंगे तो ये क्रेडिट भी मैं माला डाल के आपको दूंगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया, मैं घोर निंदा करती हूँ। और कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि मातृशक्ति आगे बढ़े। इस देश में अनेकों महिलाओं ने इस देश के लिए जिस तरह से अपना त्याग किया, अपना समर्पण किया, हमारा देश सहित हमारे उत्तराखंड में हमारी जो तीलू रौतेली का ये उत्तराखंड है, गौरा देवी का उत्तराखंड है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज के लिए, यहाँ की प्रकृति के लिए, उत्तराखंड राज्य को ही अगर मैं कहूँ तो यहाँ की महिलाओं ने जिस तरह से इस राज्य को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको दबोच करके, उनको कुचल करके इस बिल को पास न होने देने से जो खुशियां उन्होंने मनाई और जो उत्साह वो सोच रहे हैं कि हमने काम कर दिया, आगे आने वाले समय में
देश की मातृ शक्ति उन्हें बताएगी कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।